हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2025-26 के डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि अगर आप इस बार 2025-26 का स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। ए टू जेड आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। कोई भी अगर आपके मन में संदेह रह जाता है, कोई डाउट्स वगैरह हो स्कॉलरशिप से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारी स्थिति को पता कर सकते हैं, सारी चीजों को पूछ सकते हैं उससे संबंधित, या फिर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। अगर आपका रिप्लाई नहीं जाता है तो उस हिसाब से आपको विशेष वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि हाँ सभी बच्चों को उससे संबंधित जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यहाँ से आपको स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की सूचना सबसे पहले दी जाती है। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है उसके बारे में आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट तो लगेगा जाहिर सी बात है। मान लीजिए कि आप कक्षा 9 के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो आपके पास कक्षा 8 का मार्कशीट रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज मान लीजिए कि वही आप कक्षा 10 के लिए रिन्यूअल करने वाले हैं या फिर फ्रेश फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो आपके पास कक्षा 9 की मार्कशीट होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी कोर्स के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, वहां पे फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप बीए के फर्स्ट ईयर में फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो इससे पहले आपने कहिए कि 12 पास किया है तो 12 का आपके पास रिजल्ट अर्थात मार्कशीट होनी चाहिए, अर्थात प्रीवियस ईयर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट के साथ आपका आधार कार्ड कंपलसरी है। दो चीजें हो गई जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आधार कार्ड और प्रीवियस ईयर की मार्कशीट अर्थात रिजल्ट ये कंपलसरी होता है। और ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपके आधार कार्ड पे डेटा है अर्थात स्पेलिंग वगैरह है आपके नाम की, आपके पिताजी के नाम की, वही आपके मार्कशीट पे होनी चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो समस्या हो जाएगी, आप करेक्शन वगैरह करा लेंगे। अभी से इसीलिए मैं आपको शुरू में ये बता दे रहा हूं कि हाँ आधार कार्ड और मार्कशीट दोनों जरूरी है, दोनों करिए मेन चीज है। और आपका जो नाम होना चाहिए दोनों चीजों पे सेम होना चाहिए, आपका आपके पिताजी का नाम जो भी डेटा है उन दोनों चीजों पे सेम होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी और सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जैसे कि आपका आय जात निवास हो गया। ठीक है, तो निवास तो कहीं कहीं पिछली बार की बात करें निवास नहीं लगा था, आपका केवल आय और जात लगा था। जो जनरल कास्ट कैटेगरी के बच्चे हैं उनका करिए कि जात प्रमाण पत्र नहीं लगता है, उनका केवल इनकम सर्टिफिकेट ही लगता है। तो इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तीनों आप बनवा लेंगे। और तीनों अगर आप कहीं फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या फिर कहिए कि पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या फिर मान लीजिए कि आपने बीए में एडमिशन लिया है, 3 साल आप पढ़ने वाले हैं, तो सारी चीजों को आप नया बनवा लेंगे। ये नहीं कि हाँ तीसरा साल इसलिए 3 साल में आपका एक्सपायर हो जाता है, इनकम सर्टिफिकेट आपका 3 साल में एक्सपायर हो जाता है, तो एक साथ आप तीनों को नया बनवा लेंगे कि हाँ 3 साल तक आपका काम चल जाए। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपका कक्षा 9 के स्टूडेंट्स है या फिर कक्षा 11 के स्टूडेंट्स हैं तो आप क्या करेंगे कि नया बनवा लेंगे। ठीक है, नया बनवा लेंगे थोड़ा सा बेटर रहेगा कि बीच में एक्सपायर वगैरह ना हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको छात्रों को क्या करना है। तो छात्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व यानी कि पहले अपने प्रमाण पत्र, जाति हो गया, निवास हो गया और आपका कहिए कि आय प्रमाण पत्र हो गया, ये सारी चीज यहाँ पे मेंशन है। तो एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है, आय प्रमाण पत्र बनेगा, वो आपके नाम का नहीं रहेगा, वो आपके गार्जियन का नाम का रहेगा। आपके गार्जियन अर्थात कहिए कि आपके माता पिताजी के नाम का रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप पढ़ाई करें तो भाई आपकी तो कोई इनकम होती नहीं है, आपके गार्जियन के नाम से वो बनेगा और उस पे गार्जियन में आपके कहिए कि दादाजी का नाम रहेगा और आपके पिताजी का नाम रहेगा, आपका वहां पे नाम मेंशन नहीं रहेगा। पिछली बार भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको लेकर के रिलीज हुआ था और इस बार भी रिलीज हुआ है। तो आपको अपने नाम से इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, आपके गार्जियन के नाम से रहेगा। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो यहाँ देखिए इनकम सर्टिफिकेट या कहिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास तीनों की बात यहाँ पे हुई है। ऑनलाइन तरीके से आपका जारी होना चाहिए। और नॉन रिफंडेबल शुल्क धनराशि, जो आपका फीस होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं एडमिशन ले लिया है तो वहां पे उसकी फीस की रसीद होती है, तो फीस का रसीद भी आपका लगता है। तो यहाँ से 4 डॉक्यूमेंट्स आपके ये हो गए, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और फीस की रसीद। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। आधार कार्ड तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में करिए अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों जिनका प्रवेश निःशुल्क हुआ है, उन छात्रों को फ्रीशिप कार्ड पोर्टल से जनरेट कर संस्था में जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त करना होगा। यहाँ पे देखिए जो SC ST के बच्चे हैं इनको कहिए कि एक फ्रीशिप कार्ड भी मिलता है। फ्रीशिप कार्ड क्या होता है कि आपका कहिए कि एडमिशन करिए कि स्कॉलरशिप के बेस पे हो जाता है कि हाँ अगर आपको फ्रीशिप कार्ड मिला है तो आपको कॉलेज में फीस वगैरह नहीं सबमिट करना है। आपको कहिए कि आपका जो एडमिशन है वो स्कॉलरशिप के बेस पे हो जाएगा और जैसे स्कॉलरशिप का पैसा आता है वो डायरेक्टली आपके कॉलेज में आपके कॉलेज वाले आपसे ले लेंगे, वो डायरेक्टली आपके कॉलेज के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कहिए जिन बच्चों को फ्रीशिप कार्ड मिला है उनके लिए है। बहुत सारे बच्चों को मिला है, बहुत सारे बच्चों को नहीं
नहीं मिला है, मिला है तो यही फायदा है कि आपका फ्री में एडमिशन हो जाता है। स्कॉलरशिप जब आएगा तो आपके कॉलेज वाले ले लेंगे। हाई स्कूल अंक पत्र, अब मान लीजिए कि आप हाई स्कूल से ऊपर है, जैसे 11 में 12 में या फिर यूजी पीजी डिप्लोमा के लिए आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो हाई स्कूल का आपके पास कह लीजिए कि मार्कशीट होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप कक्षा 12 के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास 11 का भी रिजल्ट होना चाहिए, 10th का भी रिजल्ट होना चाहिए। 10th का जैसे आप 10th पास हो जाते हैं तो 10th आपका कंपल्सरी हो जाता है। तो हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि का उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि हाँ, हाई स्कूल का तो आपके पास रिजल्ट मार्कशीट होना ही चाहिए। इसके अलावा जो डेटा है हाई स्कूल के बाद से जब आप जैसे ऊपर जाएंगे तो जो आपके डेटा, ये तो आप नीचे भी रहेंगे, 9-10 के लिए भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, तो जो आपके रिजल्ट में डेटा होना चाहिए, नाम वगैरह होना चाहिए, वो आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जो हाई स्कूल में आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जन्म तिथि वगैरह रहेंगे, वही सारी चीजें आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए, कंपल्सरी है। आधार कार्ड से ही आपका पूरा इस पर कह लीजिए कि फॉर्म फिलअप होने वाला है। आधार का ऑथेंटिकेशन होगा, ठीक है, डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन होगा। तो यही से ये अगर यहाँ पे गड़बड़ी होती है आधार में और मार्कशीट में, फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे जो आपके लगने वाले हैं। फीस की रसीद हो गई, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा 4-5 फोटो वगैरह लगते हैं, और आपका आधार कार्ड, मार्कशीट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे इन्फॉर्म कर दूंगा। गैप वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, ना के बराबर होते हैं। और इसका जो डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ है, मैं आपको क्या करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स का जो पूरा पीडीएफ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगने वाले हैं, वो टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दे रहा हूँ। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहां पे जो मोटे मोटे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और छोटी छोटी चीजें हैं कि हाँ ये चीजें लग सकती हैं, वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। जो मेन डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि हाँ, कम से कम इतना आपका तैयार होना चाहिए और डेटा आपका मिसमैच नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आप परेशानी में पड़ जाएंगे, ठीक है। फॉर्म की स्थिति मैंने आपको बता दी है कि जून के लास्ट से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। कब से? जून के लास्ट से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रेडी जरूर कर लेंगे कि आगे कोई समस्या ना हो, कोई ज्यादा डिले आपको देखने को ना मिले फॉर्म भरने में। मुझे तो पता चलता है कि जब फॉर्म की डेट आ जाती है, समाप्त होने के कगार पे होता है, तब बच्चे जाकर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कराने जाते हैं। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। कोई डाउट्स हो, कोई संदेह हो, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।